नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में जहां मैं राजन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो मैं रिक्रूटमेंट जो है लेटेस्ट जॉब अपडेट जो लेके आया हूं वो है पंजाब एंड सिंध बैंक में, जिसमें जो है रिक्रूटमेंट निकली है लोकल बैंकिंग ऑफिसर यानी कि LBO की। तो इसके बारे में जो है हम डिटेल में हम जानेंगे आज इसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट डेट्स, वैकेंसीज, जॉब प्रोफाइल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और भी जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो सब जानने के लिए जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल से जानते हैं इस जो है रिक्रूटमेंट के बारे में, लोकल बैंकिंग ऑफिसर। तो दोस्तों सबसे पहले जो है एक लेटरल रिक्रूटमेंट है ये, और लोकल बैंकिंग ऑफिसर इसका जो है JMJGS यानी कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 में ये पोस्ट है। और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर कहें तो आज जो है 7 फरवरी से इसकी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो है 28 फरवरी 2025 तक का है। उसके आगे जानते हैं इसकी स्केल ऑफ पे जो है, जो इसका बेसिक पे है यानी कि 48,480 से स्टार्ट होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है टोटल ग्रॉस पे जो है आपकी कितनी अच्छी जो है, मिनिमम से मिनिमम भी आप लगाओ तो 65 से 75,000 तक तो आराम से आप जो पे है जो बन जाएगी। और भी इसमें कहा गया हुआ है कि जो है आपको जो है इंक्रीमेंट्स भी आप जो है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है JAIIB से CAIIB, ये दोनों ही सर्टिफिकेट्स है दोस्तों, जैसे कि JA यानी कि जूनियर एसोसिएट का सर्टिफिकेट है और CA जो है सर्टिफाइड एसोसिएट का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का, ये दोनों सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो अगर जिनके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं उनको भी जो है उस हिसाब से जो है जो हाइक है वो सैलरी में मिलता है। उसके आगे जो है जितने भी नॉर्मल जो बेनिफिट्स होते हैं, एमोलमेंट्स होते हैं, वो सब यहाँ पे DA HR लीज अकोमोडेशन, जितने भी एक लेवल ऑफिसर 1 को होते हैं वो सब, जो जितने भी बैंकिंग में ग्रेड लेवल 1 ऑफिसर्स के होते हैं जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल पे, वो सब जो है यहाँ पे भी आपको जो है मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे मेडिकल, LTC, टर्मिनल बेनिफिट्स और जितने भी प्री रिक्वेस्ट जितने भी हैं वो सब जो है यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं। आगे जानते हैं दोस्तों इसका कैरियर पाथ के बारे में। वही जो सेम चीज़ है कि जो बैंक्स जनरल कैडर ऑफिसर्स को जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जो उनका पाथ है प्रमोशन पॉलिसी का, वो सब यहाँ भी लागू होगा। बस यहाँ पे ये है कि आपको जो है इंटर स्टेट, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर स्टेट ट्रांसफ़र जो है आपको जो है 12 साल तक नहीं मिल सकती, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट जो है आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं जब तक कि आप जो है SMGS 4 यानी कि सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 या फिर 12 साल आपको सर्विस करते नहीं हो जाते, तब तक आपकी जो है इंटर स्टेट ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होगी, आपको एक ही स्टेट में जो है रखा जाएगा। तो चलते हैं आगे, एज के बारे में जानते हैं दोस्तों। इस यहाँ पे जो एज जो है, मिनिमम एज जो है इन्होंने 20 रखी है और मैक्सिमम एज जो है 30 है। यानी कि अगर हम बात करें जाए बॉर्न डेट की, तो 2 फरवरी 1995 से लेकर 1 फरवरी 2005 तक के जो भी जितने भी बॉर्न हैं वो ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। इस प्रोसेस जो ये रिक्रूटमेंट है इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे जानते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो यहाँ पे जो है एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग है, फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, फिर उसके बाद जो है एक जो है प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज का भी जो है आपका यहाँ पे जो है एक टेस्ट होगा। तो इस तरह से जो है सिलेक्शन जो प्रोसीजर है इनका। और उसके बाद जो लोकल लैंग्वेज के बाद क्या होगा, आपका जो फाइनल सिलेक्शन निकलेगी उसके बेसिस पे ये जो है अपॉइंटमेंट्स लेटर जो है हैंड आउट करेंगे। एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन आएंगे और बैंकिंग नॉलेज यहाँ पूछी जाएगी जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी के बारे में यहाँ पूछा जाएगा जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात की हुई है यहाँ पे, जिसमें क्या 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 120 है और मैक्सिमम मार्क्स भी क्या है 120 है। और एग्जाम जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों पैटर्न में है। तो टोटल जो है आपको ड्यूरेशन जो है, देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन देखिए, हर एक जो सब्जेक्ट है उसकी जो है अलग अलग ड्यूरेशन, यानी कि 30 मिनट्स ही आपको सिर्फ इंग्लिश में दिए जाएंगे। तो जितने क्वेश्चंस हैं उतने ही उसका जो है ड्यूरेशन है। और ये क्या है, स्पेसिफिक वाइज है, ओवरऑल ड्यूरेशन नहीं है यहाँ पे। तो मैक्स यहाँ पे देखिए 40 मिनट्स आपको बैंकिंग में दिए जाएंगे, 30 मिनट्स आपको जनरल अवेयरनेस में और 20 मिनट्स आपको जो है कंप्यूटर एप्टीट्यूड में, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक ड्यूरेशन भी आपको टाइम जो है वही दिया जाएगा, ओवरऑल टाइम नहीं है। तो टोटल जो टाइम अगर देखा जाए तो 120 मिनट्स है और 120 इसमें क्वेश्चंस है। तो 120 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में जो है सॉल्व करने हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ ना ही यहाँ पे जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के है यहाँ पे, ना ही यहाँ पे जो है क्रिटिकल रीजनिंग है। तो जो एग्ज़ाम जो है इसमें प्योरली आपकी जो है बैंकिंग नॉलेज और जनरल अवेयरनेस
के बारे में ही आपको जो है मेन वही सिलेक्शन जो है यहाँ पे जो है बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड तो देखो सबका ठीक होता ही है और इंग्लिश भी सबका ठीक होता है। जो यहाँ पे जो गेम चेंजर है वो है बैंकिंग नॉलेज और जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी। तो जिनका ये स्ट्रॉन्ग है वही फॉर्म जो है भर सकते हैं, या जो इस चीज़ को आगे जो है सीरियस होके तैयारी कर रहे हैं वो भी जो है इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे जो डिग्री है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में जो है आपने डिग्री की हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस भी दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे जो है वर्क एक्सपीरियंस आपको 18 मंथ्स का जो है दिखाना पड़ेगा। 18 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस भी इन्होंने जो है पंजाब एंड सिंध बैंक में जो है माना गया। तो अगर कोई जो है जिनको 18 मंथ्स हो चुके हैं किसी बैंक में काम करते हुए, यानी कि किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में या रीजनल रूरल बैंक में, वो जो है ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। उसके आगे दोस्तों बॉन्ड पीरियड भी यहाँ पे रखा हुआ है। जो 3 साल का बॉन्ड पीरियड है वो यहाँ पे, या प्रोबेशन पीरियड, यानी कि आप जब लग जाएंगे तो 6 महीने का जो प्रोबेशन पीरियड होगा, लेकिन आपको जो है 3 साल का बॉन्ड भी यहाँ पे होगा, जो इक्विवेलेंट होगा 3 मंथ की ग्रॉस सैलरी से, यानी कि इनिशियल बेसिक प्लस DA, और जो भी आपकी डेट ऑफ रेजिग्नेशन होगी उस दिन के इस डेट के हिसाब से जो है आपको ये बॉन्ड जो है फिर भरना पड़ेगा। तो उसके आगे दोस्तों अब डिटेल्स में जो स्टेट वाइज वैकेंसीज के बारे में जानते हैं। अभी तक जो वैकेंसी है वो 6 स्टेट्स की निकल के आई है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र और पंजाब। तो टोटल जो है वैकेंसीज जो है अभी तक जो दिखने में आ रही है वो है 110 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है, जिसमें जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज है पंजाब एंड सिंध बैंक के वो जो है ये फॉर्म जो है नहीं भर सकते। और यहाँ पे जो है लोकल जो लैंग्वेज है मैंडेटरी है, उसकी भी प्रोफिशेंसी जो है आपको होनी चाहिए। यानी कि जैसे अरुणाचल प्रदेश की जो लैंग्वेज है वहाँ पे इंग्लिश रखी हुई है, असम में असामीज, गुजरात में गुजराती, कर्नाटका में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी और पंजाब में जो है पंजाबी। यानी कि आपको इनमें भी प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी जो है एक टेस्ट होगा। तो यहाँ पे जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% है अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के लिए, और 35% जो है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो है मार्क्स हैं। उसके बाद दोस्तों जब आप जो है ऑनलाइन टेस्ट, स्क्रीनिंग और इंटरव्यू जो आप इसमें क्लियर हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आपका जो है प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज का भी टेस्ट होगा, जिसमें आपकी रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग तीनों चीज़ें जो है चेक की जाएंगी। और आपको जो है 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट में ये भी एविडेंस आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने जो वो लैंग्वेज जो है एज ए अपने 10th या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है। तो इसका प्रूफ भी जो है आपको दिखाना होगा इस टाइम जब ये आपका टेस्ट होगा। तो उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की। तो SC ST PWD के लिए 100 प्लस जितने भी टैक्सेस होंगे उस हिसाब से फीस है, और जनरल EWS और OBC के लिए 850 प्लस एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस जो है, मतलब मिनिमम 850 से ऊपर तक जो है इसकी फ़ीस जो है फॉर्म भरने की एप्लीकेशन फ़ी है। अप्लाई करने के लिए जो है आप जो है इस पंजाब एंड सिंध बैंक की वेबसाइट पर जाके जो है आज ही जो है फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं, लिंक जो है एक्टिव हो चुका है, वहाँ जाके जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं तक था पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में। बाकी अगर आपको जो है और भी जो है आगे लेटेस्ट बैंक जॉब अपडेट्स जो है मैं लाता रहूँगा, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में अगली जॉब अपडेट के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।